क्यों भाई, आ गया मजा? मतलब जिस चीज का आपको डर था ना वो चीज आखिरकार हो गई। और वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि भाई इतने स्पिन ट्रैक्स बना रहे हो तो वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इंडीड बैड। तो वही वाला जो हिसाब किताब है वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो हम यही बात कर रहे थे कि भाई अगर इतनी स्पिन ट्रैक्स बनाओगे तुम लोग तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको मसला होगा, और वो होगा आपकी इस स्पिन ट्रैक की वजह से। अब हम ये नहीं कह रहे थे, जो आकिब जावेद बड़ा आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर रहे थे, खुले डुले इंसान है, खुली डुली बात करते हैं, करें आप करें, आपको किसी ने मना नहीं किया। लेकिन वो जो होता है ना एक ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी झलक रहा होता है कहीं ना कहीं। अब मैं ये नहीं कह रही कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा था, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप चीज को ना उतना शेप अप करो जितना वो शेप अप हो सकती है। ठीक है, आप उसको एक हद से ज्यादा लेके जाओगे तो फिर वो चीज आपको महंगी पड़ेगी। अब आपने हमने हमने जो कंसर्न उठाया था, जो कंसर्न मैंने रेस किया था, और बाकी भी जर्नलिस्ट जो वहां पे बैठे हुए थे सवाल, उनका भी यही कंसर्न था कि आपने आपके जो जिता रहे हैं, अब ऑब्वियसली जीत तो जीत है, वो जैसे भी आ रही है वो है तो जीत ही तो। लेकिन वो आ कैसे रही है? वो जिस शेप में आ रही है ना, जिस पर्सपेक्टिव में आ रही है, उस पर्सपेक्टिव की वजह से आपके बैटिंग कोलैप्सेस कंसील हो रहे थे, वो छुप रहे थे, उसको कोई देख नहीं रहा था। सारी गलतियां कैप्टनसी में, बैटिंग में और फास्ट बॉलिंग में, जितनी भी फील्डिंग में जितनी भी गलतियां आ रही थी वो सारी स्पिनर्स की वजह से छुप जाती थी। साजिद और रवान सारी विकेटें लेके चले जाते थे। जो आपका टेस्ट मैच होता था 5 दिन का, वो 2 दिन में निपट जाता था। ऐसे में फिर सब कह रहे होते थे भाई ये हो क्या रहा है। तो वही हमने कंसर्न रेज किया कि फिर आए थे तो आपकी बैटिंग। अब ठीक है, यहाँ पे हम आपका भी कंसर्न समझ रहे हैं। एक तो जीत है, आने दो, बाकी सारी टीम्स भी अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करती है। अगर हमने काम कर लिया तो वो आपको चुभ रहा है, या फिर एक होता है ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये होता है बेसिकली कि आप घर पर लाजमी जीतो, अगर बाहर जाके फिर आप 1-2 भी जीत जाते हो तो यू ऑटोमेटिकली बिकम एलिजिबल टू प्ले द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो ये भी एक कंसर्न था। अब हुआ क्या ना, उसमें एक और चीज आ जाती है कि जब अब सब फेल होंगे ना, आप सबको पता चलेगा कि यहाँ हम कर क्या रहे थे। ठीक है यार, देखो अगर आप सेना कंडीशंस की एग्जांपल देते हो ना कि वो भी तो अपनी स्ट्रेंथ, जो पेस है, बाउंसर्स है, उसको करते हैं सपोर्ट, उसको मजीद उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो फिर उनके बैट्समैन को भी आदत होती है कि अपने ही घर में पेस को कैसे खेलना है, क्योंकि उनकी कंडीशन पेस है। आपके बैट्समैन को पता ही नहीं है कि स्पिन कैसे खेलना है। आज देखो कैसे अब ये वाली जो टेस्ट मैच है ना, ये इसमें मुझे लगा है कुछ ज़्यादा ही एक्सीड हो गई थी यार। मतलब इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया स्पिन वाला फैक्टर, कि मतलब वो बॉल ही नहीं आ रहा था ऊपर, बॉल चढ़ ही नहीं रहा था ऊपर। इस टेस्ट मैच पे आती हूँ मैं, इस टेस्ट मैच के बारे में बात करते, लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो। यार देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हमें देखना पड़ेगा कि हमने पहले दिन पे क्या किया। अब पहले दिन पे जिस तरह से 20 विकेटें ओपनिंग डे पे गिर गई, मैंने कहा भाई ये जो टेस्ट मैच है ना ये तीसरे दिन तक जाएगा ही नहीं। और अब हालात ऐसे हैं कि हमें लग रहा है कि टेस्ट मैच हम जीतेंगे या हारेंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब इसकी वजह क्या होती है कि आपके जो बैट्समैन है ना उनसे खेला ही नहीं जा रहा। आप ये देखो वेस्ट इंडीज को, अब वेस्ट इंडीज सेना में उसका शुमार नहीं होता वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज इतनी कोई खास टेस्ट क्रिकेट टीम नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी इनएक्सपीरियंस्ड लाइनअप होने के बावजूद इट टुक देम ओनली 3 इनिंग्स उन्हें फिगर आउट ये करने में कि इस पिच पे किस तरह से बैटिंग करनी है। अगर वो इतनी इनएक्सपीरियंस्ड लाइनअप जो है, अगर उनको पता है, वो दिन निकाल गए, उन्होंने आपको 254 रन्स का टारगेट दे दिया, तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो किसी स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं। टेस्ट क्रिकेट जो है दैट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल गेम, अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल गेम। एक सेशन जो है ना वो आपको इट कैन चेंज द मोमेंटम इन फेवर ऑफ एनी टीम, इन फेवर ऑफ एनी टीम। आप वेस्ट इंडीज़ को हल्के में रह देते हो, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आया है और वहाँ पे पूरी टीम का बेड़ा गर्क। बात करें कैप्टनसी फ्लॉज की, यार शान मसूद बैटिंग तो बैटिंग उनकी खराब, ठीक है, अभी तक उनको 80 टेस्ट इनिंग्स हो गई हैं, बट ही स्टिल एवरेजिंग 29 to 13 टेस्ट विकेट। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गाय। कभी मुझे इसकी तारीफ करने का इतना दिल करता है, कभी हम लाइक कि क्या कर रहा है। डे 1 पर यू अलाउड देम कि वो स्कोर करें। यार एक तो ये जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप है, ये जो टेलेंडर्स हैं, ये पता नहीं क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, हमारी अप्रोच सेम रहती है। इस बारे में जब आकिब जावेद से भी सवाल हुआ था कि हम टेल को क्यों नहीं आउट कर पाते, तो उन्होंने बड़ा टेक्निकल जवाब दिया था कि भाई हम रिवर्स स्विंग हमें आता ही नहीं है, हमें वो आर्ट आता ही नहीं है, तो फिर कहाँ से आप करोगे। बॉल नया होता है तो विकटें ऐसे आ रही होती हैं जैसे ईद हो गई, बॉल पुराना होता है तो आपके बॉलर्स क्लूलेस कि क्या करना है, अब क्या करना है। ठीक है, अब उसमें जो है यू अलाउड वेस्ट इंडीज के, वो जो है उनके 38 थे, पता नहीं 34 थे, उनके 7 आउट थे, 8 आउट थे, एंड यू अलाउड देम टू स्कोर 54।
उस आखिरी दो विकेट पार्टनरशिप पे आपने उनको अलाउ किया कि भाई आओ आप, और वो 54 फॉर 8 हो गए। मतलब क्या फील्ड रिप्लेसमेंट्स इतनी ओपन वाइड की हुई है सारी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर पढ़ रही है स्पिनर्स को मार, सो गो विद काशिफ अली। काशिफ अली इज अ वेरी अमेजिंग पेसर, अ वेरी अमेजिंग फास्ट बॉलर। उसके जाके मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल है यार, इसको आप मजीद पॉलिश करोगे, ही कैन डिलीवर अ लॉट। अब हुरैरा जो है, हुरैरा पे मैं तनकीद नहीं करूँगी, हुरैरा पे मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो ये उसका डेब्यू मैच है श्रीलंका में, आपने उसको चांस नहीं दिया। अब जाके उसको चांस मिला है, लोग फिर कहना शुरू हो गए इसको गेम में डाला किसने है, इसको तो बैटिंग करना ही नहीं आती, इससे अच्छा इमाम को ले आते, इमाम कर तो लेता। ये हुरैरा जिस शॉट पे आउट हुआ है, अच्छा ये क्या खेल रहा है, ये कैसी शॉट है, स्वीप इसको खेलना आता नहीं है, रिवर्स स्वीप इसने पहले खेलना शुरू कर दिया। व्हाट इज दिस? आपका यही जो एटीट्यूड है ना, ये होता है कि आप नहीं खेलने देते हो, आप यंगस्टर को प्योरीफाई, उसको नरिश ही नहीं होने देते हो, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी होती हैं। अभी यार नया लड़का है, उसको खेलने दो। आपके अच्छे पिच पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, रैंक टर्नर आपने पिच बना दिए। अब मैं यहाँ पे हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज करूं, बट एटलीस्ट जहाँ पे आपका बाबर नहीं चल रहा, आपका शान नहीं चल रहा, आपका कोई बैट्समैन नहीं चल रहा, वहां पे कामरान गुलाम जैसे क्लासिकल बैट्समैन नहीं चल रहा, आप उस यंगस्टर के पीछे पड़ गए हो। तो ऐसे नहीं होता यार, चांस दिया तो उसको कैच करने की अपॉर्चुनिटी दो लड़के को, आहिस्ता ही आहिस्ता होता है सब। उस ऊपर से उस कैडबरी एक्लेयर्स कह रही हूँ, सिंक्लेयर ने बड़ा तंग किया हुआ था हमें। सिंक्लेयर भाई पहले उसने शान मसूद को आउट किया, फिर उसने बाबर आजम आई डोंट नो व्हाट इज दिस गाइज प्रॉब्लम। आई मीन अच्छा खासा वेल सेट हो गया, 31 रन कर दिए हैं इसने, और अच्छी ड्राइव शॉट्स मार रहा है, फिर भी वेल सेट होके आउट हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड हिम। मतलब ये वो बच्चा है कि आप, जब मैं क्लास में होती थी, जब मैं स्कूल में होती थी बैक इन माई स्कूल डेज, तो आई वॉज ऑलवेज अ वेरी क्विक स्टूडेंट टू पिक अप थिंग्स। तो मेरी टीचर हमेशा मुझे कहती थी, जैसे ही मेरे ग्रेड्स थोड़े डाउन होते थे, मैं नहीं पढ़ रही होती थी, तो मेरी टीचर कहती थी तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ इतना है कि अगर तुम पढ़ने पर आ जाओ तो तुम टॉपर्स को पीछे छोड़ दोगी। तो यही वाला काम जो है ना बाबर आजम कर रहा है। ही इज गॉट इमेंस पोटेंशियल विद इन हिमसेल्फ, बट इट्स जस्ट दैट वो उसको कैश ही नहीं कर रहा। वो पता नहीं, उसका फोकस है लड़के का, ट्रेनिंग भी करता है, पता नहीं फिर उसको क्या मसला है जो ही नॉट एबल टू कैश व्हाट ही इज केपेबल टू डू। अ वेरी अमेजिंग बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मतलब आप इसको देखो ना, अगर टेक्निकली इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे, बाबर आजम इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बट जिस तरह से ही इज बीन परफॉर्मिंग लेटली इन टेस्ट क्रिकेट बहुत बुरे। और एक स्टैट्स में पढ़ रही थी, रमीज राजा से पहले बाबर आजम के टोटल 2362 रन्स थे टेस्ट क्रिकेट में, एंड ही वाज एवरेजिंग 42.6। रमीज राजा के दौरान जब होम टेस्ट वाला सारा आया था, टेन्योर था, रमीज राजा का सारा होम टेन्योर ही था, ठीक है, जिसमें फ्लैट डेक्स बनाई थी हमने, तो उसमें उनके हैं बाबर आजम के 964 रन एंड ही इज एवरेजिंग 65 की उनकी एवरेज है। रमीज राजा के बाद उनका जो टेन्योर शुरू होता है तो 463 रन उन्होंने स्कोर किया एंड ही इज एवरेजिंग 23। अगर बाबर आजम के इंटायर जो टेस्ट करियर में अभी तक उन्होंने ये वाला मैच मिला के 59 मैचेस खेले हैं, और इस इंटायर टेस्ट करियर में अगर आप रमीज राजा वाले टेन्योर हटा देते हो ना, तो उनकी एवरेज 35 बनती है बाबर आजम की। ये मैं नहीं कह रही, ये स्टैट्स कह रही हैं। ऑल्दो इज एवरेजिंग अमेजिंग इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड, बट उससे क्या होता है, आप टोटल एग्रीगेट निकाल के एवरेज निकालो तो ये बनती है। एंड 9 टेस्ट 100 ही गॉट टू हिज नेम, और 9 टेस्ट 100 में से 6 जो हैं वो उन्होंने घर पे किए हैं, एक श्रीलंका में किया था, और जो 2 हैं वो इनकी बाहर हैं, एक यूएई में है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और एक ब्रिस्बेन में है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। So this is his career. I'm not saying he is not a good batsman. I'm just saying कैश नहीं कर पा रहा, और जो कैश नहीं कर पाता उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बनता है। आपको लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान ये मैच जिता है? अभी भी रे ऑफ होप आखिरी मोहम्मद रिजवान बंदा सेवियर है, प्रॉपर सुपरमैन, हमेशा पाकिस्तान को बचाता है। अ वेरी अंडररेटेड जेम फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट, बट ही इज ऑल देयर टू हेल्प पाकिस्तान, टू सेव पाकिस्तान। अभी भी पाकिस्तान 178 रन से जो है वो रहता है, हमसे तो लगती नहीं है लास्ट विकेट पार्टनरशिप, आखिरी 2-3 ये जो उनके वेस्ट इंडीज के क्रेग ब्राथवेट ने जो है डिक्लेयर ही नहीं करा था भाई, उसने 55 रन स्कोर कर दिए। इमलाज, वरीकन और जैंगू, सिंक्लेयर ने भी बॉल के साथ अच्छा परफॉर्म किया, आखिर से आके 28 रन भी डाल दिए। लोगों को लग रहा है ना कि वेस्ट इंडीज ऐसा, वेस्ट इंडीज नहीं भाई, वेस्ट इंडीज को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अगर बांग्लादेश आपको हरा सकता है 26 पे 6 आउट होने के बाद, तो फिर वेस्ट इंडीज क्या चीज़ है?
वेस्ट इंडीज क्या चीज़ है, ये जो आखिर से आके उनके टेलेंडर्स छोटे मोटे रन करके जा रहे हैं ना हर इनिंग्स में ऑलमोस्ट, यही उनको बचा रहा है अभी तक। और ये इस तरह की डिफिकल्ट पिचेस पे ये 18, 20, 25 रन बहुत मैटर करते हैं। आपकी सोच है, आप 55 रन उठा के देखो, सिर्फ इनके कैप्टन के, बाकी सब ने इतने ही रन कंट्रीब्यूट किए, किसी ने 20 कर दिए, किसी ने 18, किसी ने 15, ऐसे ही इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप का स्कोर कार्ड है, देख लो जाके अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो। हमारे हमारे ना हमारे अंदर टैलेंट है कि हम नीचे से आके रन करें, ना हमारे अंदर ये टैलेंट है कि जो भाई टिक गए अपोजिशन के टेलेंडर्स उनको आउट करने का है। पता नहीं हम कर कैसे रहे हैं अभी तक सर्वाइव। तो खैर, अगर आप लोगों को लगता है कि हम अभी भी ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं, तो मुझे तो सिर्फ सलमान अली, आगा, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान भी ऐसे लगते हैं हु हैव गॉट द गुड एबिलिटी टू प्ले स्पिन। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।